हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाय अंजुताइल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भाद्रपद चतुर्थी बहुल्ला चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत विधि। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी पर गणेश जी भगवान व यदि हो तो चौथ माता की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद चौथ माता बन्याक जी भगवान के नाम की रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदी लगाएं। फिर मौली चावल चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सहायता से चिपका देवें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाएं। गाय के कंडे से जोत कर घी डालते जाएं और चौथ माता बन्याक जी की कहानी सुनें। चौथ माता का आशीर्वाद ले। चांद उगने पर चांद को अर्घ देकर सासू जी को वायना देकर पाँव छूकर आशीर्वाद ले लेवें। चांद को अर्घ देते समय इस प्रकार बोले, चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर कहानी सुने। वह गेहूँ लेकर इस प्रकार बोले, चांदी को सांकल्यो गज मोतियों को हार, भादुड़ी चौथ का चंद्रमा के अर्घ देते जाओ, जीवे मारा वीर बरतार। भाद्रपद चतुर्थी बहुल्ला चतुर्थी व्रत की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश भगवान जी को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को देती और एक सम्यक ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है, तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दे। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी ही सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा जे चौथ माता के आँखें या हानि सुने हुए गेहूँ के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। तब रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गेहूँ हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल आया। आगे चला, घना जंगल आया और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर गेहूँ पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आवा पकता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, ए बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरी एक ही बेटा है और कल आवा में बलि चढ़ने की उसी की बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आवा में चुनने लगे तो वह चौथ माता के गेहूँ पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। आवा चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला आवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं आवा देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसके आवा में चुना गया था। मेरी माता जी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ बन्याक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने 2 घड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांध कर उस लड़के को बिठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने गेहूँ पूछा, अब तक मेरी रक्षा करी है, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरों राजा को बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता इतनी सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया।
बहुत सारा धन देकर, संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई तेरा बेटा बहुत धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ ये सब तेरी चौथ माता बन्याक जी की कृपा से हुआ है, ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहला दिया कि सब चौथ बन्याक जी का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का तो व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय, जय बोलो गणेश भगवान की जय।